जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मकर राशि का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मकर राशि के लिए ये माह कुछ अति विशेष प्रभाव देने वाला है, क्योंकि इस माह में 3 परिवर्तन प्रारंभ में ही हो जाएंगे। जब 1 अगस्त को शुक्राचार्य राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में जाएंगे, जहाँ पर ये नीच भंग राजयोग बनाएंगे। 2 अगस्त को मंगल राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 5 अगस्त को बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध आपके लिए सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर गुरु सूर्य और बुध का महायोग बनेगा, जो अत्यंत प्रभावशाली रहने वाला है और केंद्र के भाव में होकर ये अत्यंत बलवान स्थिति बनाएगा। 17 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। पुनः बुध अपनी राशि परिवर्तन करके सूर्य के साथ महायोग बनाएंगे। तो मकर राशि के लिए यदि हम देखें तो लग्नेश की स्थिति अत्यंत प्रबल है। लग्नेश शनिदेव वक्री होकर अपनी राशि की ओर गमन आरंभ कर चुके हैं, जिसके कारण आपका लग्न, आपका द्वितीय भाव तथा आपका तृतीय भाव, ये तीनों भाव अत्यंत प्रबल होंगे, जिसके कारण आपकी मानसिक समस्याएं, आपकी शारीरिक समस्याएं तथा आर्थिक समस्याओं पर अंकुश लगेगा। और यहाँ पर जो धन का संचय आप नहीं कर पा रहे हैं, धन का बिना कारण से व्यय हो रहा है, वो व्यय पर अंकुश लग जाएगा। तो धन का आगमन निरंतर होगा और धन का आप संचय भी पहले से अधिक कर पाएंगे। साथ ही साथ आपकी वाणी का जो प्रभाव दूषित हो रहा है, वो दूषित प्रभाव पर नियंत्रण होगा। तो आपकी वाणी पहले से अधिक अच्छी रहने वाली है, लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है। बिना विचारे बोलेंगे तो पछताना पड़ेगा। अतः विचार करके ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने पारिवारिक क्षेत्र में आपको बात करनी चाहिए। इस पूरे समय में 5 अगस्त तक जो परिवर्तन हो जाएंगे, उनमें आपके सप्तम भाव में त्रिग्रही योग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बुधादित्य योग बन जाएगा, यहाँ पर कुशाग्र योग बन जाएगा, शासन योग यहाँ पर बन रहा है, जिसके कारण आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी क्षमता में वृद्धि होगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपकी व्यवहारिकता में आपकी वृद्धि हो जाएगी, आपके व्यक्तित्व का एक विशेष ही आकर्षण होगा। तथा यहाँ पर आप अपने बुद्धि बल से, अपने ज्ञान के बल पर, अपनी वाणी के प्रभाव से अति विशेष प्रभाव, महालाभ लेने वाले हैं। इस समय में जो त्रिग्रही योग बन रहा है, उसके कारण आपका पराक्रम पहले से अधिक अच्छा हो जाएगा। आपको अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेगा, आपके भाई बहनों का पूर्ण साथ मिलेगा। तथा इस समय आपके कार्य क्षेत्र में आप लीड करने जा रहे हैं, नेतृत्व करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका इतना विशेष प्रभाव होगा कि आपकी बनाई हुई नीतियां, आपके बनाए हुए प्लान्स यहाँ पर सफल रहने वाले हैं, जिसके कारण आप अपने क्षेत्र में विशेष बन जाएंगे। तथा सफलता की प्राप्ति के साथ साथ यहाँ पर धन का बड़ा लाभ आपको प्राप्त होता दिख रहा है। अचानक ही धन में वृद्धि होने का योग, लाभ में वृद्धि होने का योग बन रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर जो आपकी स्वास्थ्य समस्या है वो समाप्त होंगी। जब आपकी स्वास्थ्य समस्याएं समाप्त हो जाती है तो आप अपना पूर्ण प्रयास, पूर्ण परिश्रम कर पाते हैं और आपका मन भी बहुत अच्छा होता है। तो जब आपका आत्मबल और आपका मन बहुत अच्छा होगा तो आप सही निर्णय लेंगे, सही दिशा में सही प्रयास करेंगे और उन प्रयासों का संपूर्ण लाभ आप प्राप्त करने जा रहे हैं। इस समय में वे जातक जो अपने व्यापार में विस्तार करना चाह रहे हैं, व्यापार को बढ़ाना चाह रहे हैं, उनको ऋण प्राप्ति हो सकती है। अच्छे संसाधन से उनको ऋण प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर किसी प्रकार की बड़ी समस्या नहीं, क्योंकि मंगल आपके 6वें भाव में है, भाग्य को भी प्रबल करेंगे। और यहाँ पर नीच भंग राजयोग में शुक्राचार्य हैं, जो आपके लिए कारक भी हैं। इनका प्रभाव भाग्य को महाबलवान कर रहा है, और जब भाग्य बलवान हो जाता तो निश्चित रूप से आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, किसी भी व्यापार में हो, किसी भी प्रोफेशन में, वहाँ पर आपके काम बनते चले जाते। तो यहाँ पर मंगल का भी प्रभाव है, आपका काम बनेगा। और लग्न पर भी मंगल का प्रभाव है, और मकर राशि मंगल की उच्च राशि, जिसके कारण आप महाबलवान हैं। आपका आत्मबल भी अच्छा, आपका ऊर्जा का प्रवाह जो है वो सर्वश्रेष्ठ आपको लाभ देने वाला है। केवल इस समय में अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें, जल्दीबाजी में कोई कार्य ना करें। बाकी समय कोई शक्ति आपको आगे बढ़ने से बाधित नहीं कर सकती। इसी प्रकार से समय में आपको मन चाहा लाभ मिल सकता है।
मन के अनुसार आपके काम सिद्ध हो सकते हैं तथा आपके शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का पूर्ण योग बन रहा है। जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें, उनके लिए बलवान योग है जब आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। जो जातक सरकारी नौकरी के प्रयास में लगे हुए हैं, सरकारी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा योग बन रहा है। आपका किया हुआ पुरुषार्थ, आपका किया हुआ प्रयास यहाँ पर सफल हो सकता है। अब क्योंकि लग्न पर गुरु, सूर्य और बुध तीनों का प्रभाव है, जिसके कारण ज्ञानवान, धैर्यवान, बुद्धिमान आप यहाँ पर हो रहे हैं, तो आप अपनी क्षमता का संपूर्ण उपयोग सही दिशा में कर पाएंगे, ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाएंगे। तो यहाँ पर यदि आप किसी व्यापार में हैं, किसी साझेदारी में हैं, किसी प्रोफेशन में हैं जहाँ पर आप साझेदारी में कार्य करते हैं, तो बड़ा लाभ आपको प्राप्त होने वाला, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। जीवन साथी के साथ सामंजस्य पहले से अधिक अच्छा हो जाएगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी से भी आपको लाभ का योग बन रहा है। इसी प्रकार से जो जातक यहाँ पर अविवाहित हैं, जिनका विवाह नहीं हो पाया है, उनके विवाह का योग बन रहा है। यहाँ पर यदि आप प्रयास करेंगे तो इस समय में आपका विवाह का कार्य संपन्न हो सकता है, या यहाँ पर आप विवाह फाइनल कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो शनि का जो प्रभाव है राहु पर है और भाग्य पर है, साथ ही साथ आपके द्वादश भाव पर है। तो जो जातक यात्राएं करते हैं या जिनका आना जाना विदेश से संबंधित है, या जो कला क्षेत्र के जातक हैं, उनको भी विदेश से संबंधित होकर या अपने देश में, देश विदेश दोनों से संबंधित होकर अच्छा धन लाभ प्राप्त होता दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर कार्य क्षेत्र में वृद्धि अवश्य होगी, आपका काम अवश्य बढ़ेगा। जब आपका काम बढ़ेगा तो यहाँ पर अच्छा लाभ, अच्छा धन आपको प्राप्त होता दिख रहा है। यद्यपि इस समय में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी आलोचना करेंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपको डिगाने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर इस पर ध्यान देने के स्थान पर आप अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान दें, अपने लक्ष्य पर आप फोकस रहें, तो यहाँ पर कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। जिनके साथ कुछ कानूनी समस्याएं चल रही हैं, उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। यद्यपि आपका पक्ष बलवान रहेगा, लेकिन यहाँ पर सावधान रहेंगे, किसी भी विवाद में पड़ने से बचेंगे तो कोई बड़ा कष्ट नहीं होगा। और जब सूर्यदेव यहाँ से स्वयं की राशि में पहुँचेंगे, उसके पश्चात बुध भी पहुँचेंगे, तो यहाँ से आपके अष्टम भाव में बुधादित्य योग बनेगा, जो बहुत बड़ा लाभ नहीं देने वाला है, लेकिन सूर्य का भाव है और सूर्य स्वयं के भाव में है, तो ये आपको कुछ विशिष्ट ज्ञान अवश्य देंगे। स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन यदि आप ले रहे हैं, बड़ी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, तो वहाँ पर आप सफल रहेंगे। लेकिन इस समय में आपको अपने आँखों से संबंधित कुछ समस्याओं से सावधान रहना होगा। सिर दर्द हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, तो यहाँ अथवा गले से संबंधित कुछ एलर्जी हो सकती है, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी ये माह आपके लिए कुछ विशेष प्रभाव देगा। 17 अगस्त के बाद कुछ समस्याएं होंगी जहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। ऐसे में आपको नित्य भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करें। यदि इस समय में ओम होम जूम सह का प्रत्येक सोमवार को या शनिवार को एक माला का जप करते रहते हैं, तो आपके लिए संपूर्ण सुरक्षा भी होगी, आपके काम भी बने। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।